हेलो गाइस। अगर आपने एक ब्लॉग स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया है या फिर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक सक्सेसफुल वेल ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ब्लॉग बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो हर निच के ब्लॉग के लिए एप्लीकेबल है। भले ही आपका ब्लॉग कोई भी निच का हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, और ये चीज़ें हर जगह, हर वेबसाइट, हर ब्लॉग के लिए यूज़ होती है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे एक अच्छा डोमेन नेम कैसे पिक करते हैं, कौन सी होस्टिंग आपके लिए सही है, वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, कौन सा थीम आप यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट पे, और कौन कौन सी प्लगइन्स आपको यूज़ करनी चाहिए। चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो होता है डोमेन नेम। एक डोमेन नेम क्या होता है? एक डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एक नाम होता है जिस नाम से आपकी वेबसाइट को लोग जानते हैं। एक डोमेन नेम खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपका डोमेन नेम जो होना चाहिए वो इजी टू रिमेंबर और शॉर्ट होना चाहिए, मतलब छोटा और आसानी से याद करने योग्य होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स डोमेन नेम कभी नहीं ले, जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी डोमेन नेम आप ले रहे हैं वो कोई भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के नेम से मैच नहीं करना चाहिए। मतलब आपका जो नेम हो, आपका जो वेबसाइट का नेम हो वो बिल्कुल यूनिक हो और उससे किसी के वेबसाइट के नेम से कोई रिलेशन ना हो। कभी भी डोमेन नेम में कोई नंबर्स यूज़ ना करें, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करें। अल्फ़ाबेट वाले डोमेन नेम ही लें, नंबर्स वाले डोमेन नेम ना लें। और मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि .com एक्सटेंशन का डोमेन नेम लेने के लिए, कि अगर आप .com एक्सटेंशन का डोमेन नेम लेते हैं तो इसको आप मल्टीपल कंट्रीज़ में, आप ग्लोबली कहीं भी आप इसको रैंक करा सकते हैं। पर अगर आप .in, .us, .uk लेते हैं तो वो एक कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम हो जाता है। आप उसे बाहर भी रैंक करा सकते हैं बट वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर अगर .com हो तो ईजिली आप उसे कहीं भी रैंक करा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक कंट्री में ही आपको अपने वेबसाइट को रैंक कराना है, जैसे इंडिया ही है, तो आप बिंदास .in के साथ जा सकते हैं, या फिर कोई भी कंट्री जो आपकी डिज़ायरेबल कंट्री है उसके एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो हमने जान लिया डोमेन नेम के बारे में। अब आती है होस्टिंग। आखिर कौन सी होस्टिंग आपको चाहिए होगा आपकी वेबसाइट के लिए? अब ये डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी वेबसाइट की यूजेस क्या है। बेसिकली अगर आप एक नया वेबसाइट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो मैं प्रेफर करूंगा आप शेयर्ड होस्टिंग ले लीजिए। शेयर्ड होस्टिंग आपको 200 से 500 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंगली पड़ जाएगा, और ये इजीली आपका 6000 से 10,000 ट्रैफिक पर डे का हैंडल कर सकता है। बट अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आई रिकमेंड आप क्लाउड होस्टिंग की तरफ जाइए, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग आपका पर डे 30,000 ट्रैफिक आराम से हैंडल कर सकता है, और जो इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 700 to 1,000 रुपीज़। बट अगर आप एक बिगिनर है और आपके वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और आपकी बजट भी थोड़ा टाइट है तो आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं रहेगा तो गूगल उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, और गूगल उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कभी आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। जी हाँ, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर में एक रोल अदा करती है। अब बताती है कि ये कौन सी सिक्योरिटी है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ऊपर में एक ताला का आइकन आता है जो ग्रीन रंग से आपको डिनोट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं SSL सिक्योरिटी। SSL का मतलब होता है सिक्योर्ड सॉकेट्स लेयर। जी हाँ, आपकी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फैक्टर है और ये होना बहुत नेसेसरी है। अब बात आती है कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। आप इसे
अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से भी खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप क्लाउडफ्लेयर का SSL सर्टिफिकेट यूज़ कीजिए। ये फ्री है और फ्री इसका पेड वर्जन भी आता है, बट फ्री जो है वो मोर देन इनफ है। आप इसे यूज़ करके फ्री में अपने वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट वो ताला का आइकन लगा सकते हैं। तो अब बारी आती है वेबसाइट थीम के बारे में कि आखिर कौन सा थीम अपने वेबसाइट में यूज़ करेंगे। जी हाँ, तो देखिए फ्री और पेड दो वर्जन होते हैं थीम्स का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है एक थीम सेलेक्ट करने से पहले। आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है एक थीम को सेलेक्ट करने से पहले। फर्स्ट, थीम का जो UI होना चाहिए, मतलब यूज़र इंटरफेस, वो बिल्कुल क्लीन, क्लियर और अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर कोई यूज़र आता है तो उसको आपके वेबसाइट में नेविगेट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो थीम होना चाहिए वो लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि आपका थीम जितना लाइट वेट होगा उतना ही जल्दी आपका वेबसाइट खुलेगा, उतना ही जल्दी आपका वेबसाइट लोड होगा। जी हाँ, क्योंकि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड थीम पर डिपेंड करती है। और आपका थीम जो है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। आप जनरेटप्रेस नाम की थीम को यूज़ कर सकते हैं, मैं भी उसे यूज़ करता हूँ। इसका फ्री और पेड वर्जन दो आता है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड वर्जन के साथ बिल्कुल जाए, बट अगर आप नहीं कर सकते तो फ्री वर्जन भी इसका अच्छा है, आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लगइन्स का एक वेबसाइट में बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, आपको कुछ ऐसी प्लगइन्स है जो कि आपको अपनी वेबसाइट में हमेशा रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बेसिकली आपको यहाँ 5 प्लगइन्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो प्लगइन्स आपको अपने हर वेबसाइट में रखनी चाहिए। फर्स्ट, एक कैचे प्लगइन। जी हाँ, कैचे प्लगइन का काम ये होता है कि ये आपके वेबसाइट को स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है। जी हाँ, जितना अच्छा आपका कैचे प्लगइन होगा उतना अच्छा आपके वेबसाइट की स्पीड को ये ऑप्टिमाइज करेगा, उसे इम्प्रूव करेगा, उतना फास्ट का वेबसाइट लोड होगा। 2 तरह के कैचे प्लगइन्स आते हैं, फ्री और पेड। अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो आप W3 टोटल कैच यूज़ कर सकते हैं, या फिर बट अगर आप पेड यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा WP रॉकेट यूज़ करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है और इसे मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं। सेकंड, अब आता है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन। जी हाँ, आपके वेबसाइट में एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम ये होता है कि जब भी आप कोई इमेज अपलोड करते हैं, कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, अगर वो पिक्चर ज़्यादा डायमेंशन के, मतलब अगर वो पिक्चर 1 MB का है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या कर, ये इसे कंप्रेस करके 100 KB का बना देता है। इससे ये होता है कि आपके वेबसाइट पे भार नहीं पड़ता और वो लाइट वेट रहता है, और अगर आपका वेबसाइट जितना लाइट वेट रहेगा वो उतना ही फास्ट खुलेगा। थर्ड, सोशल शेयरिंग प्लगइन। जी हाँ, आपके वेबसाइट में एक सोशल शेयरिंग प्लगइन होना बहुत ज़रूरी है। इसके हेल्प से आप एक क्लिक से ही डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सोशल वॉलफेयर प्लगइन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। वो है एक बैकअप प्लगइन। जी हाँ, एक बैकअप प्लगइन आपकी वेबसाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका रोल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बैकअप प्लगइन का रोल ये होता है कि जो भी आपके वेबसाइट का कंटेंट है, जो भी आप डाल रहे हैं, हर दिन उसका बैकअप लेते रहता है। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे वेबसाइट पे 10 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा होता है कि कल मेरा वेबसाइट डिलीट हो जाता है या फिर सारे आर्टिकल्स इरेज हो जाते हैं, सारा कंटेंट इरेज हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं सारे उस 10 आर्टिकल को फिर से लिखूँगा? नहीं। अगर मेरे पास एक बैकअप प्लगइन है, एक बैकअप इंजन है, तो विद इन सम क्लिक्स, कुछ क्लिक्स के हेल्प से मैं अपने पूरे वेबसाइट को रीस्टोर कर सकता हूँ। जी हाँ, कितनी अच्छी बात है। कुछ क्लिक्स की मदद से ही आप अपने पूरे वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब आपके पास एक अच्छा बैकअप इंजन हो, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक बैकअप प्लगइन है जिसका नाम है अपड्राफ्ट प्लस। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, फ्री है, और फ्री में आप इसके बहुत से फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का बैकअप आप यूज़ कर सकते हैं लेने के लिए। जिसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन ये है कि आप इसमें टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि हर घंटे आपका बैकअप लिया जाए, तो ये हर घंटे आपके ब्लॉग का बैकअप लेगा। जी हाँ, और अगर आप इसे डे के हिसाब से कर देते हैं तो ये हर डे लेगा। वो डिपेंड करता है आपके सेटिंग्स के ऊपर कि आप इसे
कब कब आप अपनी वेबसाइट का बैकअप चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ये उसके हिसाब से आपके वेबसाइट का बैकअप लेते रहेगा। उसके बाद आप बिंदास वेबसाइट को यूज़ कीजिए। कभी भी कुछ ऐसा आता है प्रॉब्लम तो आप कुछ क्लिक्स की मदद से ही अपने वेबसाइट को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अब लास्ट प्लगइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि है एक एसईओ प्लगइन। जी हाँ, आपके वेबसाइट में एक एसईओ प्लगइन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी ब्लॉग आप लिखते हैं उसका आप कैसा ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ये आपको एक एसईओ प्लगइन बताता है। एसईओ प्लगइन पे में बेसिकली कुछ गाइडलाइंस दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना होता है। मतलब एक एसईओ प्लगइन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। और अगर आपके वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ अच्छा है तो ये आपको एक रैंकिंग फैक्टर में बहुत ही हेल्प करेगा। एसईओ प्लगइन में आप यूज़ कर सकते हैं रैंक मैथ या फिर योस्ट एसईओ। जी हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव कुछ राय हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।